आप यहाँ बैठे हो, सबको यीशु देख रहा है। और वो ध्यान से सुने, वो आपके दिल, आपका जो मन है, वो खुदावन से कितनी परसेंटेज में, कितना उसके साथ हमारा मेल मिलाप है, कितना हम उसको चाह रहे हैं मन से, और उसके वचनों को रिसीव कर रहे हैं अपने मन में, उसी के आधार पर आपका छुटकारा होता है। और वही है खुदावन की इच्छा। आमीन कहें। वही है परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि तू उसकी आज्ञाओं में रहे। आमीन बोले। एक समय था जब साउल, जो इजराइल का पहला राजा बना, इजराइल का पहला राजा साउल, आप जानते हैं उसके विषय में हम जब पढ़ें तो परम पिता ने उसे राजा बनाया, उसे अपना अभिषेक दिया और उसे कहा कि तू मेरी आज्ञाओं में रहना साउल, और मेरी आज्ञाओं को नहीं तोड़ना, मेरे भय में रहना, मेरी मर्जी में चलना, मेरी अगुवाई में चलना, और तू मुझ पर बने रहना। पर समय एक दिन ऐसा आ गया, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहने के कारण आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है, शायद वो अपने स्वास्थ्य को चंगाई के रूप में आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, छुटकारे के रूप में आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, या अपने किसी क्षेत्र में या अपने व्यवसाय के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, या किसी भी क्षेत्र में जब वो आशीर्वाद को प्राप्त कर लेता है तो उसका मन अपने मर्जी पे चलने के लिए उसे अग्रसर करता है। उसके मनों में भावनाएं उमड़ने लगती हैं कि अब मैं तो अब किंग बन गया हूं, मैं तो अब राजा बन चुका हूं, मैं तो अब एक अच्छा विश्वासी बन चुका हूं, मैं तो अब एक अच्छा आशीष प्राप्त व्यक्ति बन चुका हूं, मैं ये काम अपनी मर्जी से कर सकता हूं। नहीं, बगल वाले से बोलो, नो, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं, बोलो कभी नहीं, कभी नहीं। हमें अपनी मर्जी से कभी कोई काम नहीं करना, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करना। साउल किंग बन गया, राजा बन गया, प्रतिष्ठा आ गई, संपदा आ गई, समृद्धि आ गई, और बड़े बड़े लोग उससे डरने लगे। वो सारे लोगों को हरा देता था, उसका नाम ऊंचा हो गया और बहुत फेमस व्यक्ति हो गया, किंग ऑफ द इज़राइल। वो इज़राइल का राजा साउल बढ़ता गया। पर एक दिन बलिदान के विषय में उसने खुदावन का इंतजार नहीं किया। बलिदान के विषय में सुनो, बलिदान चढ़ाना था परमेश्वर को, और आप जानते हैं कि उस टाइम में बलिदान चढ़ाने वाला याजक होता था। कौन होता था? राजा नहीं, याजक। याजक वो जिससे खुदावन बात करता था। और उसने कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता बलिदान नहीं चढ़ाना साउल। और उसने ही साउल का अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, और उसी के डायरेक्शन में उसने सारे युद्धों को जीता था। उसी सैमुअल के दिशा निर्देश पर वो आज एक बहुत बड़ा राजा बन चुका था। पर एक टाइम ऐसे आया, उसने कहा मैं आऊंगा, पर थोड़ी देर हुई। ध्यान से सुनना, वो बोला कि मैं आऊंगा, पर थोड़ा सा लेट हुआ, और वो इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और वो इंतजार करते करते उसके मन ऐसे हो गए कि मैं अब बलिदान उसके बगैर चढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना, याजक होता है जो बलिदान चढ़ाता है परमेश्वर के लिए। हर एक जीत का धन्यवाद वही देगा। उसी के हाथों के द्वारा परमेश्वर बलिदान को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। पर ध्यान से सुने, वो इंतजार नहीं किया और खुद बलिदान लिया और खुद बलिदान को चढ़ा दिया। परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर गुस्सा किया, और वो जब बाद में आता है, वो बलिदान चढ़ा चुका था। उसने कहा तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने परमेश्वर के विरोध में गलती की। प्रभु तुझे राजा बनने से, राजा बनाने से पछता रहा है। दूसरी बार ऐसे ही हुआ, वो किसी राज्य पर अटैक करने के लिए जा रहा था, आक्रमण करने के लिए जा रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि जाना और सारे लोगों को तू मार देना, राजाओं को मार देना, वहां के जानवरों को सबको खत्म करना, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये परमेश्वर का ऑर्डर था, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। पर वहां जाने के बाद साउल ने क्या किया? साउल उन अच्छी अच्छी भेड़ों को, अच्छे अच्छे गायों को और राजा को भी जिंदा लेकर अपने घर आ गया। और जब परमेश्वर का दास याजक जब उसके घर आता है और पूछता है तूने क्या किया, उसने कहा राजा मैंने सबको मार दिया, पर मैंने कुछ हष्ट पुष्ट जानवरों को वहां से लेके आ गया, मैंने वहां के राजा को भी जिंदा पकड़ के लेके आ गया। ओ परमेश्वर मुझे माफ करें। उसने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा से है, ये जानवर बहुत हष्ट पुष्ट थे और ये दूध देने वाली गायें थी, भैंसें थी, इसलिए मैंने इन्हें पकड़ के लेके आ गया। उसने कहा तूने पाप फिर किया। और वो गाय रंभा रही थी, तेजी में चिल्ला रही थी। उसने कहा ये रंभाने वाली गाय क्या है?
ये डिसऑर्डर है। परमेश्वर ने कहा तू सबको मार देना, क्योंकि शत्रुओं की संपत्ति श्राप की संपत्ति है, हमें उसको नहीं चाहिए। उसको फिनिश, खत्म क्यों नहीं किया? तूने डिसऑर्डर किया, तूने डिसऑर्डर किया, डिसओबीडिएंट तू बन गया, तू अनाज्ञाकारी बन गया। साउल, अब तेरे हाथ में राज सत्ता नहीं होगी। और परम पिता ने अपना ग्रेस हटा लिया, अपना अनुग्रह हटा लिया। कुछ लोग सोचते ओ जी मैं अभी सब बहुत बढ़ गया हूं, बहुत आगे हो गया हूं, ये मेरा बल है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी मर्जी है। कदापि नहीं। कुछ लोग बोले कि मैं बहुत आगे हो गया हूं, मैं बहुत बुद्धिमान बन चुका हूं, मैं बहुत सामर्थी बन चुका हूं, मैं बहुत अच्छा बन चुका हूं। कदापि नहीं, कदापि नहीं। कभी भी इस बात का कभी भी घमंड नहीं करे कि मैं अपने आप से हो गया। इस धरती पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके बगैर बढ़ सके। हेलो, ध्यान से समझ रहे क्या है आप? और इस गलती के कारण, इस अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर उसके फेवर में नहीं खड़ा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।